नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुछ अमन क्लासेस बस में। चलो अपन देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो कि चल रहा था, रनिंग में था, रैंकिंग टेस्ट। उसके कुछ टाइप्स अपने पास में बाकी रह गए थे। अपन ने सोचा था कल पिछले क्लास में कंप्लीट करने का, लेकिन नहीं हो पाया। चलो आज देख लेते हैं इस टॉपिक को अपन, रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण को। कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने पास में बाकी रह गए थे, वो क्वेश्चन आज अपन देखने के लिए जा रहे हैं। चलो दोस्तों देखो, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। 28 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश का ऊपर से 9वां स्थान है तथा दिनेश का नीचे से 10वां स्थान है। 10वां स्थान है राहुल, जो कि इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा है। तो बताओ राहुल का ऊपर से कौन सा स्थान होगा? ये लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 28 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश का ऊपर से 19वां स्थान है तथा दिनेश का नीचे से 10वां स्थान है, सॉरी 9वां है। रमेश का ऊपर से 9वां स्थान है तथा दिनेश का नीचे से 10वां स्थान है। राहुल जो कि इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा है। तो बताओ राहुल का ऊपर से स्थान कौन सा होगा? ये लीजिएगा दोस्तों, अपने पास में पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं इस चीज का पता है। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 28 व्यक्ति बैठे हैं। ऊपर से 9वें स्थान पर कौन बैठा है? रमेश बैठा है। देखना, ये लीजिएगा, ऊपर से अपने पास में कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर कौन बैठा है? रमेश बैठा है। ये लीजिएगा दोस्तों, रमेश, ठीक है। नीचे से 10वें स्थान पर कौन बैठा है अपने पास में? राहुल। ये लीजिएगा दोस्तों, नीचे से 10वें स्थान के ऊपर कौन बैठा है अपने पास में? नीचे से 10वें स्थान के ऊपर दिनेश बैठा है, राहुल नहीं बैठा है। ये लीजिएगा दिनेश। हो गई चीज क्लियर। अब अपन को सबसे पहले इन दोनों के बीच के व्यक्तियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। इन दोनों के बीच के व्यक्तियों की संख्या निकालने के बाद में एकदम बीच का जो व्यक्ति होगा वो निकालना होगा, और जो एकदम बीच का व्यक्ति निकलेगा वो कौन निकलेगा अपने पास में? राहुल निकलेगा। कौन निकलेगा? राहुल निकलेगा। क्यों? क्योंकि राहुल इन दोनों के क्या है? ठीक बीच में बैठा है। तो देखो दोस्तों, बीच के व्यक्तियों को निकालने के लिए अपन को क्या करना है बता देता हूं मैं आपको। दोनों का स्थान को काउंट करना है और कुल में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए? कुल व्यक्ति माइनस ऊपर से स्थान तथा नीचे से स्थान। क्योंकि एक व्यक्ति का ऊपर से स्थान दे रखा है, एक का अपने पास में नीचे से स्थान दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस नीचे से स्थान। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ऊपर प्लस नीचे से स्थान। देखना दोस्तों, कुल व्यक्ति कितने हैं अपने पास में? 28। ऊपर से कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। और नीचे से कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। टोटल कितना हो गया? 28 माइनस 19। कितना हो गया? 28 माइनस 19। 28 माइनस 19 करेंगे, कितना बचेगा अपने पास में? 9 बचेगा। मतलब
इन दोनों के बीच में अपने पास में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 9 व्यक्ति बैठे हैं। क्यों? क्योंकि टोटल 28 है। 9 ये हो गए, 10 ये हो गए, 19 हो गए। इन दोनों के बीच में यदि अपन 9 व्यक्ति बिठा देते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 28 व्यक्ति हो जाएंगे। चलो 9 व्यक्ति बैठे हैं तो मैं यहाँ पर 9 व्यक्ति बिठा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लीजिएगा दोस्तों, मैंने इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बिठा दिए? 9 व्यक्ति बिठा दिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है राहुल जो कि इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा है। हाँ भाई, मध्य में बैठा है, निकालना भी पड़ेगा अपन को। अब देखो 9 व्यक्ति है तो एक व्यक्ति अपने पास में ऊपर से जाएगा, एक नीचे से जाएगा, एक ऊपर से जाएगा, एक नीचे से जाएगा, एक ऊपर से जाएगा, एक नीचे से जाएगा, एक ऊपर से जाएगा तो एक नीचे से जाएगा। बीच में कौन बच जाएगा अपने पास में? राहुल। तो देखो दोस्तों, ये अपने पास में कौन है? राहुल है। कौन है? राहुल है। पूछा क्या गया है अपने पास में राहुल के बारे में? तो बताओ राहुल का ऊपर से कौन सा स्थान होगा? देखो भाई, 9 तो रमेश तक हो ही गए, ये अपने पास में 10, ये अपने पास में 11, ये 12, ये 13 और ये 14। तो ऊपर से अपने पास में राहुल कौन से स्थान पर बैठा है? 14वें स्थान पर बैठा है। नीचे से बात करें तो नीचे से कौन से स्थान पर है? 10 तो यहाँ पर हो ही गए, 11 12 13 14 15। तो नीचे से कौन से स्थान पर बैठा है? 15वें स्थान पर बैठा है। आई चीज समझ में? ध्यान रखना, अगर यहाँ पर अपने पास में इन दोनों के बीच में 8 व्यक्ति आते हैं तो अपन नहीं बता सकते कि एकदम बीच में कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा। जब विषम संख्या में व्यक्ति आएंगे बीच में, तभी अपन एकदम बीच का व्यक्ति बता सकते हैं। यदि ये सम संख्या आ रही है तो अपने पास में एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इनमें से कोई नहीं, और वो ही आंसर अपना राइट होगा। आई चीज समझ में? तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन को इस प्रकार से सोल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने पास में है। आई चीज समझ में? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं और बीच के व्यक्ति निकालना आएगी आपको। फॉर्मूला बता देता हूं डायरेक्टली मैं आपको। बीच के व्यक्तियों के लिए फॉर्मूला बता देता हूं। कुल व्यक्ति या विद्यार्थी माइनस ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान। क्लियर हो गया? अब देखना, कोष्टक मैंने क्यों लगाया? क्योंकि पहले अपन इनको प्लस करेंगे, फिर इनको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है? और अपन प्लस नहीं भी लगाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलते हैं तो पहले प्लस होगा और फिर माइनस होगा। आगे चीज समझ में? देखो दूसरी चीज, यदि अपन को बीच के व्यक्ति दे रखे हो और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सर जी? चलो देख लेते हैं भाई, उस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं अपने पास में। ये लीजिएगा दोस्तों, एक पंक्ति में राकेश ऊपर से 23वें स्थान पर है तथा राम अवतार नीचे से 23वें स्थान पर है। तेईसवां मत लीजिएगा, 13वां ले लीजिएगा। 13वें स्थान पर है। यदि पुष्पा जो कि
नीचे से पुष्पा जो कि नीचे से पुष्पा जो कि नीचे से 18वें स्थान पर है तथा राकेश व राम अवतार के ठीक मध्य में बैठी है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। अब इसमें क्लियरली ये भी नहीं दिया हुआ कि बीच में अपने पास में इतने व्यक्ति बैठे हैं। पुष्पा का स्थान दे दिया जो कि राकेश और राम अवतार के एकदम ठीक बीच में बैठे हैं। चलो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैं बता देता हूं आपको। देखो, ऊपर से 23वें स्थान पर कौन बैठा है अपने पास में? राकेश बैठा है। ऐसे ही सोल्व करना है आपको क्वेश्चन को, डायरेक्टली रूप में, कोई परेशानी नहीं आनी है, ठीक है। नीचे से 13वें नंबर पे अपने पास में कौन बैठा है? राम अवतार बैठा है। ये लीजिएगा दोस्तों, राम अवतार, ठीक है। इन दोनों के ठीक बीच में कौन बैठी है? पुष्पा बैठी है। और उसका स्थान कौन सा है? नीचे से 18वां। नीचे से 13 नंबर पे कौन है? राम अवतार है। 18 नंबर पे कौन बैठी है? पुष्पा बैठी है। तो देखो, 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, ये अपने पास में कौन है? पुष्पा है। कौन है? पुष्पा। नीचे से कौन से स्थान पर बैठी है? ये 18वें स्थान पर बैठी है। अब अपन को सबसे पहले तो इनके बीच के व्यक्तियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। बीच के व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए देखो, इसके अंदर ठीक ये चीज बोली गई है कि पुष्पा जो कि नीचे से 18वें स्थान पर तथा राकेश और राम अवतार के ठीक मध्य में बैठी है। ये जो पुष्पा है वो राकेश और राम अवतार के एकदम बीचों बीच बैठी है, ठीक है। तो देखना, राम अवतार के बाद में कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है पुष्पा। 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर पे है। तो राकेश के बाद में भी 5वें नंबर पे आनी चाहिए। तो देखो, 1, 2, 3, 4 और 5, क्लियर हो गया। तो देखो, बीच में कितने व्यक्ति हो गए अपने पास में? 9 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए? 9 व्यक्ति हो गए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं? इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बीच के व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। ऊपर कितने बैठे हैं? 23। नीचे कितने बैठे हैं? 13। तो ये लीजिएगा, 23 प्लस 13 प्लस 9, ये क्या हो गए? कुल व्यक्ति। 23 और 13 कितने हो गए? 36। 36 और 9 कितने हो गए? 45। तो ये लीजिएगा दोस्तों, पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 45 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 45 व्यक्ति बैठे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी था, आराम से कर लिया अपन ने, कोई परेशानी होगी भी नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। आप तो लगातार जुड़े रहिएगा बस कुछ अमन क्लासेस बांसवाड़ा से। देखो दोस्तों, देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला। अगर किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल से मेरे को फोन करके बता सकते हो, मतलब कमेंट करके बता सकते हो। और यदि किसी के पास में नंबर हो, जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनके पास में नंबर हो, तो वो फोन करके
या फिर टेक्स्ट मैसेज में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। व्हाट्सएप करके आप मेरे को बता सकते हो सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास में आप हमको वापस बताना, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन वापस रिपीट करवा दूंगा। आगे चीज समझ में। देखो एक क्वेश्चन अब मैं लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है, एक कक्षा में अन्ना का लड़कों में ऊपर से तीसरा स्थान है तथा सावित्री का लड़कियों में ऊपर से तीसरा स्थान है, किसी भी लड़के व लड़की का कक्षा में समान स्थान नहीं है, सावित्री अन्ना से एक स्थान नीचे है, तो बताओ सावित्री का कक्षा में कौन सा स्थान है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी लड़का और लड़की का स्थान समान नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। एक कक्षा में अन्ना का लड़कों में ऊपर से तीसरा स्थान है तथा सावित्री का लड़कियों में ऊपर से तीसरा स्थान है। किसी भी लड़के व लड़की का कक्षा में समान स्थान नहीं है, सावित्री अन्ना से एक स्थान नीचे है, तो बताओ सावित्री का कक्षा में कौन सा स्थान होगा। देखना क्वेश्चन को समझना। लड़कों के अंदर अन्ना का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। ये लीजिएगा 1 2 3, ये कौन है, अन्ना। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, सावित्री का लड़कियों में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। ठीक है, तो ये लीजिएगा 1 2 3, ये कौन है अपने पास में, सावित्री। ये चीज बोली गई है कि कक्षा में किसी भी लड़के और लड़की का सेम स्थान नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरे स्थान पर एक लड़का है एक लड़की है, पहले स्थान पर एक लड़का दो लड़की है, नहीं, एक स्थान पर केवल या तो एक लड़का है या फिर एक लड़की है, किसी का भी स्थान समान नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखना बोला क्या गया है कि जो सावित्री है वो अन्ना से एक स्थान नीचे है, तो ये लीजिएगा ये कौन हो गई, सावित्री हो गई। क्लियर हो गया। अब देखना सावित्री से ऊपर कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, मतलब वो अन्ना से भी ऊपर है, ये दोनों लड़कियां है कि नहीं है। सीधी सी बात है, सावित्री से ऊपर मतलब अन्ना से भी ऊपर ही आएगी, क्योंकि अन्ना के जस्ट बाद में तो किसका नंबर आ रहा है अपने पास में, सावित्री का नंबर आ रहा है। तो ये 2 लड़कियां कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, अपन ऊपर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अपन को इनका पता तो नहीं है कि ये कौन कौन से नंबर पे आएगी, लेकिन ये आएगी तो ऊपर ही अपने पास में। तो मान लीजिएगा मैंने ये दोनों लड़कियों को यहाँ पर रख दिया और ये अपने पास में कौन हो गई, सावित्री हो गई। ठीक है, मैंने ऐसे ही रखा है, फिक्स नहीं है अपने पास में। क्यों? क्योंकि अपन को सावित्री का स्थान पता करना है कक्षा के अंदर। तो देखो सावित्री का स्थान कौन सा हो जाएगा, ये 1 लड़का, ये 2 लड़का और ये 3 तो लड़के हो गए, 1 लड़की 2 लड़की और ये 3 लड़कियां हो गई। तो देखो लड़कियों में सावित्री का तीसरा स्थान है,
लड़कों में अन्ना का तीसरा स्थान है, सावित्री जो है वो अन्ना से एक स्थान नीचे है अपने पास में। तो देख लो सावित्री का कक्षा में कौन सा स्थान हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो सावित्री कौन से स्थान पर है कक्षा के अंदर, 6वें स्थान पर है दोस्तों। आगे चीज समझ में इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि आप समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे चीज समझ में, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो है अपने पास में रैंकिंग टेस्ट के अंदर अपन को पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन इस प्रकार के और पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, मुकेश का एक पंक्ति में ऊपर से 20वां स्थान है तथा निशा का नीचे से 30वां स्थान है। यदि इन दोनों के मध्य कुल व्यक्तियों में सब आ गए, लड़कियां भी आ गई लड़के भी आ गए, ठीक है, या फिर औरतें जो भी है, ठीक है, कुल व्यक्तियों का 1/3 हिस्सा बैठा है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। व्यक्ति आप जो भी है सब कुछ आगे है ना, ये लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने पास में पूछे जाते हैं। 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा का मतलब क्या होता है, कुछ भी है अपने पास में तो उसके कितने हिस्से हो जाने चाहिए, 3 हिस्से हो जाने चाहिए। देखना एक चीज का ध्यान रखना, मुकेश का पंक्ति में ऊपर से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। कौन बेटा है यहाँ पर, मुकेश बेटा है, ये लीजिएगा। नीचे से निशा का कौन सा स्थान है, 30वां स्थान है, ये लीजिएगा 30वां स्थान निशा का। अब अपने पास में इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं वो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये दिया हुआ है कि जो कुल व्यक्ति है उसका 1/3 हिस्सा कहाँ बैठा है, बीच में बैठा है। 1/3 हिस्सा का मतलब मैं आपको बता देता हूं, 1 के अंदर यदि अपन 3 का भाग लगाते हैं तो जो भागफल आता है वो हिस्सा अपने पास में कहलाता है। देखना 0.039103 मतलब 0.33। अगर 100 व्यक्ति है तो उसमें से 33 व्यक्ति कहाँ बैठेंगे, बीच में बैठेंगे। क्लियर हो गया। तो अपन को देखो कुछ भी नहीं करना, 1/3 हिस्सा दे रखे हैं तो अपने पास में देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, टोटल कितने हो गए, 50 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब ये 50 तो अभी अपन को कुल व्यक्ति थोड़ी ना आ गए, ये 50 तो ओनली 2 के स्थान के हिसाब से निकाल ले अपन ने। जो बीच में बैठे हैं वो व्यक्ति तो अभी अलग ही है, क्योंकि उनका स्थान तो अपन ने उनका क्रमांक तो अभी अपन ने निकाला ही नहीं है, उनकी संख्या तो अपन ने अभी निकाली नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों टोटल ये 50 हो गए, तो बीच के अंदर इनके कितने व्यक्ति होने चाहिए, मतलब इसका आधा कर दीजिएगा, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 25 व्यक्ति। अब देखना अगर मैं इसमें 25 जोड़ता हूँ कितने हो गए, 75 व्यक्ति। 75 का 1/3 कितना होता है, मतलब इसके अंदर 3 का भाग लगा दीजिएगा। कितने का भाग लगा दीजिएगा, 3 का। तो 75 में 3 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 25 व्यक्ति। तो देखो 75 में 3 का भाग लगाया 25 व्यक्ति, तो 25 व्यक्ति तो कहाँ पर बैठे हैं, बीच में बैठे हैं। ऊपर से 20वां मुकेश का और नीचे से 30वां निशा का, तो टोटल व्यक्ति कितने बैठे हैं, 75 व्यक्ति इसके अंदर बैठे हैं। अगर 75 के अलावा अगर अपन दूसरी कोई भी संख्या लेते हैं तो ये नहीं आएगा अपने पास में। आगे चीज समझ में, क्यों, क्योंकि कुल व्यक्तियों का 1/3, कुल व्यक्ति कितने हो गए, 75 हो गए, और 75 का 1/3 कितना हो गया, 25 हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, 25 व्यक्ति बैठे हैं। आगे चीज समझ में, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे चीज समझ में कोई परेशानी नहीं है। ये लीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से अपना रैंकिंग टेस्ट के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दी है। साथ में अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो
तो आप मेरे को कमेंट करके बिल्कुल से बता दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवश्य दे दूंगा। इसी के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुछ अमन क्लासेस बांसवाड़ा से।